हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु सभ्यता जो है सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं, उसमें धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? धौलावीरा। ओके। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाता होगा। जैसे जैसे सुविधाएँ बढ़ेंगी वैसे लिखावट भी अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए। तो लेकिन जो जानकारी दी जा रही है वो ऑथेंटिक है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर दूं। तो धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो धौलावीरा जो है यह गुजरात के। धौलावीरा कहाँ है? तो पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ से फिर से धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है ना। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट में डी लिख देते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर क्या है? तो दो नदी है यहाँ पर। एक है मनहर, है ना, एक है मनहर, और दूसरा तो आपको कहीं और लिखना पड़ेगा। मनहर और मानसेरा। कौन सा? तो मानसेरा है ना। मानसेरा नदियों के बीच में स्थित है। ये धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेरा नदियों के बीच स्थित है। और इसकी खोज किन्होंने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी, ठीक है। जेपी जोशी जी ने इसकी खोज की थी। किसका? तो धौलावीरा का। तो ये जो धौलावीरा जब खुदाई किया गया, जोशी ने की, लेकिन इसकी खुदाई जो है, इसको खोज की जेपी जोशी ने। खुदाई किसने की? तो RS विस्ट ने। खुदाई की किसने? तो खुदाई की जेपी जोशी ने। सॉरी, खोज और खुदाई कौन की? तो R विस्ट ने इसकी खुदाई की। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीवेशन। ओके, अब इसको समझ लेते हैं कि है क्या इसमें। तो देखिए, यहाँ पर जो धौला शब्द है, धौला, इसका अर्थ होता है सफ़ेद। क्या अर्थ होता है? सफ़ेद, यानी वाइट। और वीरा का जो अर्थ होता है, वीरा का अर्थ होता है कुआं। क्या होता है? कुआं, ठीक है ना। कुआं। तो यह सिंधु सभ्यता का पांचवा विस्तृत, यानी सबसे बड़ा विस्तृत में फैला हुआ स्थल है। कौन? पांचवा स्थान है सिंधु सभ्यता का। एक पांचवा स्थान है विस्तृत में, फैलाव में। कहाँ तो फैला हुआ है? यानी एक्सटेंट। और जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में दूसरा, यानी सेकंड सबसे बड़ा स्थल है। ओके, स्थल है। क्लियर? अच्छा, सिंधु सभ्यता के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के उल्टा तीन भाग में विभाजित था। मैक्सिमम तो दो भाग में विभाजित थे, लेकिन ये जो है तीन भाग में भी विभाजित था। कौन कौन? एक तो दुर्ग, दूसरा नगर, ऐसे नगर। तीसरा क्या था? तो तीसरा भाग मध्यम क्षेत्र था। मध्यम क्षेत्र, यानी तीन भागों में
डिफाइन था। एक तो दुर्ग हो गया, दूसरा नगर हो गया, तीसरा मध्यम क्षेत्र। अच्छा, यहाँ से हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। यहाँ से यानी कहाँ से? धौलावीरा से हड़प्पा लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिपि का सबसे बड़ा साइन बोर्ड क्या? तो साइन बोर्ड जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, सबसे बड़ा साइन बोर्ड यहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा लिपि का। ठीक है, जो लगभग कितना है? तो ये 37 यानी 37 सेंटीमीटर है, यानी cm सेंटीमीटर है। ऊंचा है, मतलब हाइट, ऊंचाई है इसका। और यहाँ आएगा चंद्र बिंदु। ठीक है, ये मिस्टेक से यहाँ हो गया है। ओके, और 25 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना? 25 cm क्या है? विड्थ है, चौड़ाई है ना? चौड़ा है। और इसमें कुल कितने अक्षर है? तो 10 अक्षर है इसमें कुल 10 अक्षर साइन बोर्ड मिला है। यानी हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, जो कि 37 मीटर ऊंचा है, 25 मीटर चौड़ा है और कुल 10 अक्षर है इसमें। ठीक है, तो अगर धौलावीरा का अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ है? तो यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। किसकी? तो नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। पत्थर की मूर्ति जो है यहाँ से प्राप्त हुई है, नेवले की। अब बड़ी संख्या में क्या मिला है? तो पॉलिशदार श्वेत पसान यानी व्हाइट, ये श्वेत या था सहत लावेसा श्वेत पसान खंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ? मिट्टी के यहाँ की जो मिट्टी है सफ़ेद है पूरे। यहाँ की जो मिट्टी थी, कहाँ की? तो धौलावीरा की, वो सफ़ेद है ना? मिट्टी क्या है? तो सफ़ेद है यहाँ की। और यहाँ स्थित जूनी कुरान क्या है? जूनी कुरान क्या मिला है? तो जूनी कुरान। जूनी कुरान ठीक है, कुरान से क्या मिला है यहाँ पर? तो 283 इंटू 47 मीटर आकार का एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। किस चीज़ का? यहाँ स्थित जूनी कुरान से, कहाँ जगह है? जूनी कुरान से एक स्टेडियम के आकार का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। इसका साइज हम आपको बता दिए कि इतना था। क्या था? तो ये स्टेडियम था। जूनी कुरान मिला है, क्या था? ये स्टेडियम था। ठीक है ना, स्टेडियम था। और सबसे अच्छा यहाँ सबसे अच्छा जल प्रबंध था। यहाँ जल मतलब निकासी के निकालने की, हाँ, सबसे अच्छा जल निकासी का प्रबंध था यहाँ पर। कहाँ? तो धौलावीरा में जल निकासी का प्रबंध यानी बाहर निकालने का
यह सबसे अच्छा था। कहाँ? धौलावीरा में, जो साक्ष्य मिला है। और यहाँ से 6 प्रकार का, कितने? तो 6 प्रकार के क्या मिले हैं? तो कब्र मिली है, कब्र मिली है 6 प्रकार की, जिसमें ये जो पत्थर के टुकड़ों से ढका शिलाओं से, अधिकांशतः जो है पत्थर की शिलाओं से, शिला मतलब टुकड़े से, उसे क्या था? ढका हुआ था। और सभी नर कंकाल, यानी जितने भी लाश बॉडी मिले हैं उसमें कितने? वो सब नर कंकाल थे, यानी मनुष्य पुरुष के हड्डी से सिर्फ थे, ठीक है ना, सभी नर कंकाल थे। तो ये तो हो गया धौलावीरा। तो धौलावीरा के बाद जो है यहाँ से जो प्राप्त हुआ हमने बताया आपको धौलावीरा से। अब है एक और स्तर के बारे में जान लेते हैं, 2 स्तर बारे में। सुरकोटदा, क्या नाम है? सुरकोटदा। यह भी कहाँ है? तो यह भी गुजरात में है ना। कहाँ? तो कच्छ में भी, ओके, स्थित है खुदा। और इसकी खुदाई भी किसने की थी? तो R.S. विष्ट ने। इसकी खुदाई किसने की थी? R.S. विष्ट ने कराई थी। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से घोड़े के हड्डी मिले हैं, है ना, घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ है। और यहाँ बर्तन पर एक जो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, एक बर्तन पर जो सारस पक्षी होता है, सारस का चित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, बर्तन में बना हुआ था। बैल की पहिएदार मूर्ति बनी हुई मिली है, बैल की, है ना, बैल की पहिएदार जो है मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इतने सारे जो है प्राप्त हुए हैं चीज़ें यहाँ से। मीन मूर्ति भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। और यहाँ की जो कब्र मिले हैं, एक पहले भी हम बता चुके हैं, अंडाकार, यानी इस तरह के कब्र मिले हैं, यानी अंडाकार कब्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है। जो कब्र मिले हैं वो अंडाकार थे, ओके, जिसमें मानव के जो है कुछ हड्डियों को दफनाकर मिट्टी कंकड़ से ढक दिया गया था, यानी जो लोगों को दफनाकर उसको मिट्टी कंकड़ से मतलब ढक दिया गया था। ये जो है एक नया परंपरा था, इस तरह से दफनाने के बाद मिट्टी और कंकड़ से ढकना, है ना, कंकड़ से ढकना जो है एक नया एक देखा गया यहाँ पर, इस तरह की चीज़ है, ठीक है ना, साक्ष्य नवीन परंपरा था। और पत्थर की चिनाई वाले मकान भी पूरे मिले हैं यहाँ से, जो है पत्थर की, है ना, पत्थर की चिनाई वाले मकान प्राप्त हुए हैं पत्थर की, ओके। ये हो गया, सारे बातें किसके बारे में हो गया? तो सुरकोटदा के बारे में, ठीक है ना। सुरकोटदा के बारे में बता दिए मैंने आपने। और यहाँ दूसरी बात हम बात करेंगे अब किसके बारे में? तो चंदूहड़ों के बारे में। तो
ये रहा चनहुदड़ो, ये बड़ी रा होगा भाई यहाँ पर, चंदुहरो, ठीक है ना। फिर से लिखते हैं, गलती हो गया, मिस्टेक, लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चंदुहरो जो है, और हम बात करें इसके बारे में, तो ये कहाँ, तो पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर है, ठीक है ना। कहाँ, किस नदी के तट पर है, तो सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी तट पर है। ओके, और 1921 में इसकी खुदाई हुई, 1931 में, ठीक है। किन्होंने की थी, तो इसकी खुदाई जो जिन्होंने की थी, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार, ठीक है, एनजी मजूमदार ने खुदाई की थी इसकी। चंदुहरो सिंध में और पाकिस्तान वाले पार्ट में है, सिंध नदी के किनारे, ठीक है ना। सिंधु नदी जो है भारत के एक ही स्टेट से मतलब क्षेत्र से गुजरता है, वो है कश्मीर वाला क्षेत्र से। यहाँ कहाँ क्या क्या मिला है यहाँ पे, तो यहाँ से मनके बनाने के, मनके बनाने की कारखाना मिला है। ओके, और क्या क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला, और क्या क्या मिला, तो यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। किसका, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिले हैं, तो उसके बाद मिले हैं लिपस्टिक, है ना, लिपस्टिक मिले हैं यहाँ पर। होठ रंगने वाले कांस की गाड़ियाँ मिली हैं, सबसे पहले जो मेटल यूज किया गया कांस ही था, कांस की गाड़ी मिली है। और वक्राकार, क्या मिला है, तो ईंट, यानी इस तरह का ईंट यहाँ से लोग करते हैं। उसके बाद कंघा मिला है, यानी कंघी, कम जिसे बोलते हैं, कंघा मिले हैं। उसके बाद क्या मिले हैं, उसके बाद जो है तीन घड़ियालों और तथा 2 मछली, दो मछलियों के अंग का चित्र बनाने वाली जो है एक मुद्रा मिली है, मुद्रा, ठीक है। और काजल पाउडर भी प्राप्त हुआ है। और क्या क्या मिला है यहाँ पर, तो काजल पाउडर, काजल और पाउडर, ये नया है, काजल पाउडर मिला है और लिपस्टिक वाला, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, और वक्राकार ईंट मिला है, बता दिए। मतलब यहाँ एक मात्र स्थल है जहाँ पर जो है आप देखेंगे कि आपको एक पाउडर ऑर्डर जो बात है वो यहाँ पे प्राप्त हुई है। और यहाँ पर एक मात्र स्थल था जहाँ पर एक और चीज़ क्या हुआ पहली बार, तो यहाँ पर पाइप के आकार का
मिट्टी की पकी हुई नाली मिली है ना। पाइप के क्या मिला है, तो मिट्टी की पकी हुई क्या मिली है, तो नाली। ओके, यहाँ प्राप्त हुई है। और यहाँ भी एक मुहर पर दो नग्न, यानी नंगी स्त्रियों के जो है, नग्न स्त्रियाँ एक एक ध्वज पकड़े हुए दिखाया। मतलब यहाँ पर एक मोहर पर से मिला है कि दो स्त्रियाँ जो है नग्न अवस्था में है और एक एक ध्वज पकड़े हुए दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ, चंद्रदारों से कोई दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है ना। यहाँ दुर्ग का क्या था, अभाव था, नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पूछा जाए कि भाई काजल, कंघा, उस्तरा और लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चंद्रदारों से प्राप्त हुआ है। कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध नदी पर है। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, तो 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। फिर 1935 में जो है इसको माधव स्वरूप वत्स ने, है ना, माधव स्वरूप वत्स ने भी जो है यहाँ पर उत्खनन करवाया था। बाद में 1935 में किन्होंने, तो माधव स्वरूप वत्स ने भी बाद में खुदाई कराया था इसको। ठीक है ना, माधव स्वरूप वत्स ने भी खुदाई करवाया था। और यहाँ पर एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का दिखाया गया है। यहाँ से काजल, कंघी, उस्तरा और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है ना, सिंधु नदी की तट पर स्थित है। ओके, तो ये तो 3 जो है ख़त्म हो गए, चंद्रदारों, सुरकोटदा और एक जो है आपको धौलावीरा। ये सारे जो है इस वीडियो में कवर हो गया आपका सिंध नदी का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कराइए। अच्छा, लिखने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है कि उतना अच्छा टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है लिखने की, इसलिए कुछ प्रॉब्लम होती है लिखावट में। आपको सुनिए और उसको रिपीट भी हम कर देते हैं, तो बता देते हैं आपको इसमें। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अच्छा, गुजरात के कच्छ में स्थित खुदाई RS बिष्ट ने कराई थी। और यहाँ से प्राप्त सामग्री कौन, तो सुरकोटदा के बारे में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसके बारे में, तो सुरकोटदा तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खुदाई RS बिष्ट ने कराई थी। यहाँ से प्राप्त सामग्री जो है घोड़े की हड्डी की अस्थि प्राप्त हुआ है। यहाँ से बर्तन पर सारस का चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से बैल की पहिएदार एक मूर्ति मिली है। जहाँ की कब्र पाई गई उसका अंडाकार प्राप्त थी, जिसमें मानव को कुछ हड्डियाँ दफन मिली है, जिसको मिट्टी कंकड़ से ढका हुआ था। ये नया था, पहले और तो स्थल से नहीं मिले हैं। और यहाँ पत्थर की चिनाई वाले मकान मिले हैं सुरकोटदा से। ठीक है, ये गुजरात में है। जगपति जो इसे खुदाई किसने कराई थी इसकी, तो जगपति जोशी ने। किसने करवाई थी, तो जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, सुरकोटदा की खुदाई किसने कराई थी, तो जगपति जोशी ने। कब, 1964 में। ठीक है, सर का कहाँ था, तो सरस्वती नदी के पास था ये सुरकोटदा। चौहदारों के बारे में तो बता ही दिए हैं चौहदारों को कि यहाँ इसके खुदाई जो 1931 में कराया गया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। एनजी मजूमदार ने भी खुदाई कराया था और नेस्ट और मैके ने भी कराया था इसको। और मनके यहाँ क्या मिला है चंद्रदारों से, तो मनके बनाने का कारखाना मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक मिला है। कांच की गाड़ी मिली है। वक्रकार ईंट मिली है। कंघा, 3 घड़ियालों वाली, मछलियों वाली, अंकर वाली मुद्रा मिली। काजल और पाउडर वाला भी यहाँ पर चीज़ें मिली है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक जरूर कराइए।